रक्षा पंक्ति को सक्रिय करती है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को इमीडिएटली कहती है कि भैया ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा। ये वो नकारात्मकता जो इसने बना ली है, वो नकारात्मकता का पीछा, और यही सबसे बड़ी एंजाइटी डिप्रेशन का रीजन भी होता है। उसमें फिर क्या होता है, मेरा ग्लैंडुलर सिस्टम, मेरा जो जैसे आप सीरियस हो तो आप बीच में जरूर शुरू करा देते हो। जो ग्लैंडुलर सिस्टम है मेरा, पिट्यूटरी ग्लैंड मेरे पास, मेरे पेट के अंदर, आपने कौन सी ग्रंथियां हैं यहाँ पर, जो मेरी दोनों किडनी के ऊपर है, प्रतिदिन बताते हैं एड्रिनल ग्रंथियां प्रभावित हो रही हैं। ये एड्रिनल ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, ये कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करती हैं, और अब खेल हो जाता है हार्मोन का। कितना पावरफुल होते हैं हार्मोन, पता है आपको? वो मेरे रक्त की दिशा को बदल सकते हैं, मेरे दिल की धड़कन को तेज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी कि वो खतरा है अगर मेरे अंदर सारे शरीर की एनर्जी इकट्ठी होकर मुझे तैयार कर देती है कि या तो तू भाग जा या तो इससे लड़ ले। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो डिप्रेशन है, जो आजकल मॉडर्न, ये पहले ये बातें नहीं थी, अब आई है ये चीजें। लेकिन अब ये ऐसा एक विचार जो चिपक जाता पीछा छोड़ता है, छोड़ता नहीं ना। मैं अपने को ही दंडित करता रहता हूं। अंदर की जो केमिस्ट्री है, जो हार्मोन है, वो मुझ में ऐसा भय पर रिलीज कर देते हैं कि बच्चे को यही नहीं पता चलता। कभी तो नाभि को दिखाने घूम रहा है, कभी वो इसको सर्वाइकल को दिखाता घूम रहा है, कभी वो कहता है मैं नहीं, मेरे को तो भूख नहीं लगती, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। समझ गए आप? यहां पर सबसे जरूरी है, जब तक फिजिकल नहीं जोड़ोगे इन हार्मोन पे कंट्रोल होना मुश्किल है। कोई मेडिसिन इस विश्व में ऐसी नहीं है जो इसको मतलब आपसे निवारण कर ले। एंटी डिप्रेसेंट खाते रहो, वो आपको एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देंगे, आपको जरूर थोड़ा सा उस तनाव से, उस हार्मोन को रिलीज करने में थोड़ी सी देरी करेंगे, आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन साइड इफेक्ट भी तो कितने लाओगे। यानी कि एक हेल्दी बच्चे को अनहेल्दी बनाने का तरीका शुरू हो गया। आप अनिवार्य रूप से, मेरा शरीर जब मैं आसन करता हूं, आज क्यों साइंस इसको ये कहती है कि आसन करना सबसे सुंदर है, मेरे वही हार्मोन जो मेरी जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो जिसको करती थी, वो क्या करती थी, वो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है मेरे शरीर में, वो ऐसा काम करता है जैसे कार के एक्सीलेटर पे पैर दे दिया ना तो क्या करती है, क्या कार भागती है ना बड़ी तेजी से। दूसरा, उसी के पास एक और शक्ति है, दूसरी कौन सी है? रेस्ट एंड रिलैक्स। फाइट एंड फ्लाइट थी पहले। यानी कि मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो कैसे तैयार होता है, जैसे ही शांति के दो शब्द कह दोगे अपने दिमाग को, करके देख लेना। जो डिप्रेस्ड बच्चे हैं उनको भी आप डायलॉग उनसे स्थापित करोगे। जो बच्चे गुस्से में हैं, यंग हैं, वो हमारी उम्र के नहीं हैं, उनका अनुभव इतना नहीं है, आप वो बराबर हो रहे हैं। कुछ नेचुरल वे से वो गुस्से एग्रेसिव होते हैं, कुछ ये आजकल समस्याएं ऐसी हो गई हैं जिससे वो बच्चों पे ये प्रभाव आ रहे हैं। आप अनिवार्य रूप से जितने हम्बल होगे और उसको ऐसे शब्द कहोगे जो उसको सुकून दें, और उसमें भी धीरे धीरे साइंस ये कहने लगी, साइकेट्री ये कहने लगी कि ईश्वर का नाम सबसे ज्यादा कामयाब। कठिन है ना काम, तो काम कठिन है, लेकिन जब तक फिजिकल नहीं जोड़ोगे वो ये काम नहीं करेगा। आप अनिवार्य रूप से उन बच्चों को कक्षाओं में लाना शुरू करो। 15-20 दिन कठिन है, क्योंकि मैं ये अनुभव कर रहा हूं। और ऐसे ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शरीफ होते हैं,
अब एक बात बताओ, कोई बदमाश है उसको क्या डिप्रेशन आएगा? वो तो पड़ोसी को देगा डिप्रेशन। करेगा कि नहीं ये काम? वो डिप्रेस होता है? कोई जेब कतरा देखा डिप्रेस होता है? लेकिन जो बच्चा संघर्षरत था, अपने जीवन को ऊपर उठाने का भी वो कर रहा था, आप प्रेशर हटा लो, वो एक्सीलेटर हटा दो। माँ बाप ने जो एक्सीलेटर बना रखा था, नहीं बेटा तो मैं भी तेरे साथ हूँ, तू भी लगा रहा है, मैं भी लगी रही, हटाओ थोड़ा सा हल्का करो। समझ गए हो आप? समझ गए ना बात को? मैं खुद अपने को मारूंगा, बच्चे को निकाल पाऊंगा। अगर आप एग्रेसिव बच्चों, बहुत सेंसिटिव बच्चा है वो, हमसे भी इंटेलिजेंट है, ये ध्यान रखना। उन विचारों की वो कैदी हो चुका है, उसकी वो कब्जी हो गई है उसके उसमें। आप प्रयास करोगे कि उसको 15-20 दिन, सारे घर का प्रयास चाहिए इसके लिए। मैंने ये अनुभव पे कह रहा हूँ ये सारी बातें, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को देख रहा हूँ, ऐसे बच्चे, यंग बच्चों